नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र है, जो कि समान अध्ययन का पूर्वावलोकन है और ये 8 खंडों में चतुर्थ खंड है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पुस्तक है। और इसमें दोस्तों 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न पत्र को सम्मिलित किया गया है। और इस पुस्तक का हम लोग एक सीरीज में अध्यायवार विभाजित करके अध्ययन करते आ रहे हैं। और अभी तक बात करें दोस्तों, तो कुल मिलाकर इसकी अनुक्रमणिका को देखें तो 1 से लेकर के अभी तक हम लोगों ने 32 अध्याय को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 33वें अध्याय, जो कि योजना आयोग या नीति आयोग से संबंधित है। अर्थात इस सेशन में हम लोग योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आयोग के द्वारा पूछा गया है। दोस्तों, एक बात यहाँ पे मैं और कह दूं कि अभी तक आप लोग 32वें अध्याय तक के वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप लोग उसे देखें और देख करके लाभान्वित हो लें दोस्तों, क्योंकि ये पुस्तक जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और विशेषकर इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा देखने को मिला है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग देखते हैं योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित इसके नोट्स को, जो कि कह रहा है योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है और इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात योजना आयोग जो है वो एक संविधानेतर संस्था है और इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। दोस्तों, इसे परामर्शदात्री संस्था भी कहा जाता है। और योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें, जो कि कह रहा है प्रधानमंत्री जो है वो इनका पदेन अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, जिनका अर्थात इसका मुख्य कार्य जो है वो भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। दोस्तों, योजना आयोग को समाप्त करके अब इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। नीति से आशय है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। दोस्तों, इनसे पहले की बात करें तो इनसे पहले इस पद पर अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। दोस्तों, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। यहाँ तक हम लोगों ने देखा इसके नोट्स को, और अब हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न कोश को कि इससे किस प्रकार से प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो कि कह रहा है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। दोस्तों, योजना आयोग का अंत जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही योजना आयोग का अंत किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्टतः उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। तदनुसार योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग या नीति आयोग स्थापित कर दिया गया है और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। दोस्तों, भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है वो जनवरी 2015 ईस्वी में संघीय मंत्री परिषद के द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग अभी अभी ऊपर के प्रश्न में देखे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है योजना आयोग को प्रस्तावित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो वे अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो कि जनवरी 2015 से लेकर के अगस्त 2017 के दौरान इस पद पर रहे थे। दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वे राजीव कुमार जी हैं और उल्लेखनीय है कि योजना आयोग के तरह नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी और इसका संविधान का या संविधान में कोई उल्लेख नहीं था और इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है योजना आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना जो है वो संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है। दोस्तों, जो संविधानेतर संस्था है वो है दोस्तों नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नीति आयोग। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा की गई थी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 तथा निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है। दोस्तों, संविधानेतर संस्था की बात करें तो वो है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों, जो संवैधानिक निकाय नहीं है वो है दोस्तों योजना आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है प्रश्नगत आयोगों में संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों तथा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है, जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1950 में एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा की गई थी। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है। दोस्तों, संविधानेतर संस्था की बात करें तो वो है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत एवं अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत ये सब संवैधानिक निकाय हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। दोस्तों, जो संविधान का अंग नहीं है उसके बारे में बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात योजना आयोग। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। वह है दोस्तों योजना आयोग, जो कि संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। दोस्तों, वे निकाय हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद में योजना आयोग और इसके बाद में दोस्तों क्षेत्रीय परिषदें। इन तीनों का जो है वो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1, 2 और 3 ये तीनों निकाय जो हैं वे संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग व क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद वर्ष 1952 ईस्वी में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहयुक्त किया जा सके।
इसके बाद में योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय था जो संघ के मंत्रिमंडल अर्थात भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा 1950 ईस्वी में गठित किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत ही किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था। दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष अभी प्रधानमंत्री ही हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वे प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। दोस्तों, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो वे प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों, नीति आयोग के विषय में जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बात करें तो ये कथन हो जाएगा, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये कथन सही नहीं है। इस तरीके से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है नीति आयोग के विषय में विकल्प बी सही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। दोस्तों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर किया गया और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है। दोस्तों, नीति आयोग से संबंधित है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि प्रधानमंत्री है। इस प्रकार से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इस संस्था का गठन किया गया और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान समय में अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है। दोस्तों, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। ध्यातव्य है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, अर्थात योजना आयोग के उपाध्यक्ष को सरकार या भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया है कि वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 21 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है। वो है दोस्तों पी चिदम्बरम, जो कि भारत में योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से लेकर के 15 मई 1996 तक तथा मोन्टेक सिंह अहलुवालिया 4 जुलाई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 ईस्वी तक इस योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों में से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कथन ए कह रहा है
और कारण आर कह रहा है। कुछ बातें बता रहा है कथन ए और कुछ बातें बता रहा है कारण आर, और दोनों को पढ़ने के बाद बताना है कि उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन से वो सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कथन ए के बारे में। कथन ए कह रहा है योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है। और कारण आर को देखें जो कि कह रहा है यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरीके से कथन और कारण दोनों सही हो रहा है, लेकिन कारण आर जो है वो एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। इस प्रकार से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है और इसे दिए गए विवेकाधीन संविधान इतर अधिकारों एवं संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रवृत्ति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु भी आलोचकों द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं 23वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। दोस्तों वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय के प्रस्ताव की बात करें तो वे एम.बी. माथुर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है एम.बी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन की बात करें तो वो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों जो कथन सत्य नहीं है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं पहले कथन को, जो कि कह रहा है भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद में कथन बी कह रहा है भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्थान योजना आयोग है, जो कि ये गलत कथन है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल तीसरे कथन को देखें जो कि कह रहा है योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। इस प्रकार से ये कथन बिल्कुल सही है। और कथन डी कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। इस प्रकार से कथन डी भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कथन बी जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च संस्थान योजना आयोग नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद है। अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, उसके बाद में राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, और अगला जो काम है उसका वो राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। अर्थात कथन 1, कथन 2 और कथन 3 ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2, 3 और 3 ये तीनों सही हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नवत है। दोस्तों पहला कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का कि राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना और साथ ही साथ योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना। उसके बाद में योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। तीसरा कार्य है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद का चौथा कार्य है दोस्तों समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना। उसके बाद में योजना में धन आवंटन सुझाव का कार्य तत्कालीन योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इस प्रकार से अभिष्ट उत्तर जो है वो विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में बात करें तो वह है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, उसके बाद में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना और इसके साथ साथ देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। अर्थात ये सभी कार्य हैं दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में सभी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करने वाले हो जाएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद में संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और इसके साथ साथ दोस्तों राज्यों के मुख्यमंत्री अर्थात 1, 3 और 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जो कि कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान किया गया जिसमें कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में थे, उसके बाद में संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 29वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। दोस्तों योजना आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता था। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 30वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में जो भूमिका निभाता है वो है दोस्तों सचिव, योजना आयोग का सचिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। वह है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद ही है जो योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वें नंबर प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता करता है वो है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग का ये जो टॉपिक है यहाँ पे आके समाप्त होता है और अपने सेशन को हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे। फिर चैप्टर वाइज अध्ययन करते हुए हम लोग अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे एक नए सेशन में। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।